सर अभी जिस तरह से ऑपरेशन टाइगर हुआ और 6 MP जो है शिवसेना के चले गए शिंदे गुट में, और एक MLC भी अभी चले गए हैं, और अब जो है कि ऑपरेशन टाइगर 3 भी स्टार्ट हो गया है। कैसे देखते हैं आप इसको? ये एक राजनीतिक दुश्मनी के कारण ये सब हो रहा है। किसी का ज़मीर नहीं है, किसी का मामला ऐसे ही है कि जो घटना हुई है, महाराष्ट्र की हिस्ट्री में इससे शर्मसार करने वाली और क्या बात हो सकती है। आपको जनता ने चुना है और जनता की अदालत में आप दोबारा जाइए ना। आप में गट्स है, आप कहिए कि भाई ठीक है, हमको आपके विचार नहीं पसंद हैं या लीडरशिप पसंद नहीं है, हमने अपने पद से इस्तीफा देता हूँ और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपनी जनता के बीच जाऊं और उनसे कहूं कि भाई हमारा नहीं जमा और हम रिजाइन करके आ गए, अब हम चुनाव लड़के वापस जाएंगे। तो सर ये जनता के पास कहाँ जा रहे हैं? ये तो वही सत्ता के साथ जा रहे हैं ना। इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये भ्रष्टाचार, ये भी एक बहुत बड़ा खेल है भ्रष्टाचार का। क्योंकि जो इन 10-12 वर्षों में जो चीजें इस देश में हो रही हैं, कभी ये संभव नहीं थी। यानी अब पहले ये होता था कि महापुरुषों के नाम पे कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। अब तो महापुरुषों पे भी, राम पे भी, भगवान पे भी, सब जगहों पे अब तो बेईमानी करने तुल गए हैं ना। तो अब उनका राजनैतिक या सामाजिक ऐसा कोई चरित्र नहीं है जो उन्हें शर्मिंदगी हो। आपको याद होगा कि जो पुराने लीडरशिप थी, उनमें अगर कोई घटना होती थी और वो उनको शर्म आती थी और वो घटना के कारण इस्तीफा देके राजनीति से संन्यास लेते थे या सरकारी पदों से छोड़ देते थे। लेकिन सर वो आज तो अवाम क्या करे? जिस अवाम ने जिस अपनी विचारधारा से चुन के लाया था, उस अवाम का क्या? आवाम का क्या, इस वक्त आवाम को उन्होंने बेवकूफ बना रखा है। ये जो जो लोग टूट फोट कर जा रहे हैं या जो घटनाएं बंगाल चुनाव के बाद जो देखने को मिली, आप सोच ही नहीं सकते। यानी आपको धमकाया गया, आपको पैसे का प्रलोभन दिया गया, सब कुछ दिख रहा है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है। सर अब ऐसा तो नहीं लगता आपको कि उद्धव जी या ममता जी से अंडर टेबल पहले से कोई बात हो गई हो? ये सब बकवास बातें हैं। क्योंकि जो आदमी राजनीति करता है, जो आदमी सामाजिक जिंदगी, उन लोगों की, दोनों की सामाजिक जिंदगी बड़ी रही हैं। आज आप उनको मार कर, दबा कर, जबरदस्ती जेल भेज कर, इनसे आप माहौल को नहीं बदल सकते। और जिस तरह का चुनाव हुआ वो सारे SIR के साए में हुआ, किस तरह से बेईमानी हुई, किस तरह से लोगों को रोका गया, वो सारी चीजें हैं। आज नहीं तो कल जन क्रांति होगी, लोग इसके विरोध में आएंगे, क्योंकि ये देश हित में नहीं है। अभी जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मध्य प्रदेश को कल देख रहा था, करप्शन का ये हाल है कि अस्पताल बनी नहीं है और 6 साल से सैलरी, 70 लोगों की सैलरी जा रही है। और कमाल उस पर यह हो गया कि सैलरी तो जा ही रही थी, उसमें ट्रांसफर और प्रमोशन भी हो रहा है उनका, जिनके नाम पे पैसा जा रहा है उनको ट्रांसफर भी दिखा रहे हैं। अब सरकारें बेहिस हो गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो देश किस तरफ जा रहा है सर? तबाही की ओर जा रहा है। जिस तरह का की घटनाएं हो रही हैं, और अगर कल ये नहीं पूछा गया तो आप आज नहीं तो कल कहाँ खड़े होंगे। आज जो कुछ आपको विकास के नाम पर या चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है, वो लाखों लाखों लाख करोड़ जो है लोन पे पैसा आ रहा है, और उसके बाद जो कुछ भी और उसकी भी हालत खराब है। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री का दावा था कि मिसिंग लिंक जो उन्होंने बनाया है वो दुनिया का एक अजूबा है और उसमें कभी कोई कुछ नहीं होगा। एक ही बरसात नहीं झेल सकता, एक बरसात, पहली बरसात। तो इससे ये देखिए कि करप्शन किस हद तक जा रहा है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई हो, मैं नहीं कहता हूं कि किसी और सरकारों में करप्शन नहीं रहा होगा, जरूर रहा होगा, लेकिन लगाम लगाने की बात होती थी, अधिकारी को टाइट रखते थे, घटना होने पे तुरंत एक्शन होता था। आज तो घटना होने से पहले सब कुछ हो रहा है। तो कांग्रेस इसमें क्या कर रही है नहीं, सर? कांग्रेस आंदोलन कर रही है, राहुल गांधी देश भर के लोगों को जगा रहे हैं, जाकर हर जगह। आपने पेपर लीक का इशू क्या लगता देखा, है आपको जाग जाएंगे? 100 जागना ही होगा। ये तो देश की तारीख है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई आता ही है। पाप का जब घड़ा भरता है ना, तो नया उदय कोई होता ही है। तो इतिहास है इस देश का। पाप का घड़ा भरता तो फटता है ना सर। फटे तो आएगा सब ना। तो आज नहीं तो कल आना ही है, कोई वक्त बीतते देर नहीं लगती। आज जिस तरह की घटनाएं देश में हो तो रही पाप का हैं, घड़ा किसका है? ये पाप जिसकी सरकार है, बीजेपी का। बीजेपी की सरकार है। अब जो उनके सहयोगी दल हैं वो उनका है। और ये चीज, चूंकि मैं दूसरी पार्टी का प्रवक्ता हूं कांग्रेस का, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप स्वयं पत्रकारों से देखिए ना। आज जिस तरह की चीजें हो रही हैं समाज में, ये कभी संभव नहीं था।
आज आप बच्चों की जिंदगियों से खेला जा रहा है, उनको अफसोस नहीं है, बजाय इस्तीफा लेने के उनको प्रमोट किया जा रहा है, अधिकारियों को जो है लूट की छूट दी जा रही है, जो करप्शन कितना बड़ा करके आएगा उतने बड़े ठेकेदार को टेंडर दिया जा रहा है। जिस मुंबई शहर में आप बैठे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए का ठेका आपने जो है गटर साफ के लिए दिया था, नालों के लिए दिया था, कोई नाला साफ नहीं हुआ पहली बरसात में, पहले ही 3 दिन में शहर डूब गया। हालत क्या हो गई, 24-24 घंटे लोग जगहों पर फंसे रहे, नहीं गई। हमको 2005 की जुलाई भी याद है कि कम से कम ट्रेन से लोग इधर उधर निकल तो पा रहे थे। यहाँ तो विरार नहीं जा सका आदमी, पालघर से लेके पूरा इलाका जाम, पानी भर गया, सब खत्म हो गया। आपका दूसरे इलाकों का हाल रहा, पूना आज तक नहीं क्लियर कर पाए आप, जबकि टॉप मोस्ट सिटीज में से एक बॉम्बे पूना के लिए कि हर वक्त जो है लोग वीवीआईपी मूवमेंट है, सारा फेल हो गया और लोग मस्ती में मस्त हैं।